रास्ते में कभी गुल तो कभी पत्थर से मिलूंगी, रास्ते में कभी गुल तो कभी पत्थर से मिलूंगी। नदियां हूं किसी रोज समुंदर से मिलूंगी, नदियां हूं किसी रोज समुंदर से मिलूंगी। वक्त आने पर इस हाथ में तलवार भी होगी, वक्त आने पर इस हाथ में तलवार भी होंगी। पोरस की बेटी हूं मैं किसी रोज सिकंदर से भी मिलूंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं गौतम कुमार। ये चंद लाइनें देश के उन सभी महिला डॉक्टर, महिला पुलिसकर्मी, महिला सफाई कर्मी के लिए समर्पित है। मैं गौतम कुमार उन सभी को दिल से सलाम करता हूं जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने जान की बाजी लगाकर देश को संभालने और सहेजने का काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आज आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वो टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएस। ये शॉर्ट नेम है, ये फुल नेम है, ठीक है। अब ये कानून आपको श्योरली आगामी एग्जाम में पूछेगा और आप पढ़ने वाले के साथ साथ हर बुद्धिजीवी, हर जागरूक नागरिक को ये बात पता होना चाहिए कि देश विदेश में क्या घटना घट रहा है। अब देखिए, कानून चर्चा में क्यों आया। तो कानून चर्चा में आया, वो चर्चा में आने का सबसे बड़ा रीजन है कि यूपी के गाजियाबाद और मुरादाबाद में, गाजियाबाद में हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर के साथ जो मरीज थे वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे। प्लस मुरादाबाद में कोरोना वॉरियर्स यानी कोरोना वॉरियर्स मोदी जी के द्वारा नाम दिया गया है। कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर, सफाई कर्मी और आपका पुलिस आते हैं, ठीक है। तो ये मुरादाबाद में कोरोना वॉरियर्स पे हमला किया गया जिसमें डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हुए। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन सभी पर एनएसए लागू होगा यानी रासुका लगेगा। तो ये कानून अभी चर्चा में आ गया है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं रासुका है क्या। तो चलिए इसके थोड़ा सा और पीछे जाके इतिहास देखते हैं कि बंधु, देखना यह है कि सबसे पहले ये कानून 1818 ईस्वी में बंगाल में लाया गया था। 1818 ईस्वी में बंगाल में लाया गया था। फिर 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। ये जस्ट लाइक उसी की तरह है, ना तो इसका कोई वकील होता है, ना तो इसका कहीं अपील होता है, ना ही इसका कोई दलील सुनता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे जब देश आजाद हुआ तो देश के आजाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कानून लाया गया, निवारक निरोध कानून लाया गया, है ना। ये 1950 में लाया गया, लेकिन इसे 1959 में समाप्त कर दिया गया, यानी 19 साल बाद इसे समाप्त कर दिया गया। अब ये पूरा उस समय आवाज उठने लगा कि लोकतंत्र ऐसे देश में इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसे 1969 में समाप्त कर दिया गया था। अब ये निवारक निरोध कानून होता क्या है, तो आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति पर शक हो जाए कि ये व्यक्ति देश और समाज के लिए खतरा है तो उसे समय से पहले और बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी को कहते हैं निवारक निरोध कानून, ठीक है। अब देखिए कानून बना कब, तो ये कानून बना 23 सितंबर 1980 ईस्वी को। 23 सितंबर 1980 ईस्वी को कानून बना और ये कानून आपका श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया था, है ना। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया था। इसकी प्रकृति क्या है, तो निवारक निरोध, है ना। निवारक निरोध जैसा कि आपको बताए कि बिना कारण बताए इसके तहत गिरफ्तार किया जाता है। फिर ये लागू कहाँ होगा, तो लागू ये संपूर्ण देश में होगा, पूरे देश में होगा। राज्य सरकार भी लागू करती है, केंद्र सरकार भी लागू करती है। कारण तो अभी आपको बताए, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा को जब खतरा हो तब इसे लागू किया जाएगा। इसमें सेक्शन कितने हैं, तो इसमें सेक्शन 18 है। लागू करने का अधिकार किसको है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को और सीपी यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को इसे लागू करने का अधिकार है। इसके तहत व्यक्ति को अगर गिरफ्तार होता है तो सजा कितना होता है, 12 महीना, अधिकतम 12 महीना का होता है। और ये 3-3 महीना करके इसको बढ़ाया जाता है। जब पहली बार गिरफ्तारी होता है तो 3 महीना तक रहेगा,
फिर बोर्ड का गठन किया जाएगा, बोर्ड इसकी सिफारिश करेगा, तो ऐसे 3-3 महीना करके इसे 12 महीने तक के बढ़ाया जाता है। अब देखेंगे इस कानून के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके बेसिक राइट को समाप्त कर दिया जाता है, यानी फंडामेंटल राइट उसका समाप्त हो जाता है। जैसे आप देखेंगे अमूमन है किसी कांड में जब गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तार करने से पहले व्यक्ति को कारण बताया जाता है, फिर उसे 24 घंटा के अंदर किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, प्लस है कि उस व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है और ना ही करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये बंधु आपका रहा राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून यानी NS। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।